जय श्री कृष्णा। हमने कथा सुनाई महाभारत में पृथा तक। कुंती दुर्वासा का वर ग्रहण कर लेती है और चेष्टा करती है कि वरदान से क्या होगा। वरदान से वही हुआ, सूर्य पुत्र कर्ण जन्म लेते हैं और कर्ण को वो बहा देती हैं नदी में ताकि कोई ना कोई उसको संभाल ले। उधर राधा नाम की एक महिला है, वन में रहते हैं, वन में निवास करते हैं। उन्होंने जब देखा कि कोई बालक है, बच्चे के रोने की आवाज है, तो उन्होंने उस छोटे से पोटली को रोक लिया। जो टोकरी है उसको उन्होंने निकाल लिया, उसमें से पुत्र निकला। वो अंगराज थे कर्ण। कर्ण को उन्होंने लाड़ प्यार से पाला। इधर जब इस मुसीबत से छूट गई कुंती, इसके पश्चात स्वयंवर होता है, उनके विवाह की तैयारी होती है। उधर कुरुदेश में धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हो जाता है गांधारी के साथ। फिर स्वयंवर में कुंती पांडु को चुनती है और पांडु कुंती को पाकर मानो पूर्ण हो गए, मानो ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। ऐसा प्रतीत होता था कि इंद्र के साथ इंद्राणी स्वयं मौजूद है, नारायण के साथ लक्ष्मी जी मौजूद है। इस तरह की जोड़ी थी उनकी। जब यह वंशवेल आगे बढ़ी तो पितामह को लगा कि एक और रानी होनी चाहिए पांडु के पास। पांडु नरेश है, राजा है, तो उसके पास एक और विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं भीष्म कि मैं समझता हूं कि मद्र देश की राजकुमारी, उसके रूप और गुणों के बहुत चर्चे हैं। मैं समझता हूं कि आपके लिए वो उत्तम कन्या है, आप उसका भी वर्ण कीजिए। इसके साथ भी माद्री के साथ, मद्र नरेश की राजकुमारी माद्री के साथ विवाह संपन्न हो जाता है पांडु का। इस तरह पांडु के पास 2 रानियां हैं और धृतराष्ट्र के पास 1 रानी है। धृतराष्ट्र विवाह करते हैं गांधारी के साथ और पांडु विवाह करते हैं कुंती और माद्री के साथ। अब आगे इनकी वंशवेल बढ़ेगी तो धृतराष्ट्र के यहां होंगे 100 पुत्र, पांडु के यहां होंगे 5 पुत्र। कितनी विडंबना की बात है कि 2-2 रानियां घर में हैं। एक है कुंती और एक है माद्री। दोनों सर्वांग सुंदरियां हैं, सबसे अधिक सुंदर हैं, परंतु राजा पांडु उन्हें छोड़कर युद्ध के लिए निकल जाते हैं, दूसरे राज्यों को जीतने के लिए। अपनी इस यात्रा में, 30 दिनों की यात्रा में, वो देश विदेश में जाते हैं और दूसरे राज्यों को जीत कर वहां से बहुत सारा धन ले आते हैं। सब जगह अपनी विजय पताका फहरा देते हैं। एक तरह से उन्होंने विश्व विजय कर ली, बहुत सारा धन प्राप्त किया। आकर अपने भाइयों को यह सारा धन दिया और धृतराष्ट्र और विदुर जी को भी बहुत सारा धन दिया और अश्वमेध यज्ञ किए 100 यहां पर लिखा हुआ है। परंतु एक बात है कि 2-2 रानियां हैं, परंतु इन्होंने अभी तक संतान की इच्छा नहीं की या उसके लिए प्रयास नहीं किया। इस तरह एक राजा जो अपनी गृहस्थ में फंस जाता है वो बहुत संकट में पड़ जाता है। परंतु यहां तो उल्टा हो रहा है। यहां एक संतान की आवश्यकता है कुरुवंश को। अब पांडु को भी संतान की आवश्यकता है, परंतु उसने मन को संयम में रखा हुआ था। उसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसकी जो पत्नियां थी वो भी पूजा पाठ जप तप में लगी रहती थी, अच्छे संस्कार वाली स्त्रियां थी, इसलिए जप तप में लगी रहती थी। इसलिए कोई संतान भी नहीं हुई उस समय तक। उधर महाराज पांडु इस बात में मगन है कि मैंने कौन कौन से राज्यों को जीत लिया। इधर उनके देश में उनके पीछे से राज्य का भार ग्रहण करते हैं धृतराष्ट्र। बागडोर एक तरह से धृतराष्ट्र को देकर वो देश विदेश में विजय प्राप्त करते हैं। तो जब भी कभी राज सिंहासन किसी दूसरे के हाथ में जाएगा तो थोड़ी बहुत तो नजर लगती है उसको। तो राज सिंहासन कोई खिलौना नहीं है। मैंने अकेले यहां पर देखा कि एक भाई अपने दूसरे भाई को
राज सिंहासन ऐसे दे रहा है जैसे वो कोई खिलौना हो। स्वयं मुझे यह महसूस हुआ कि राज सिंहासन ऐसे देने की चीज नहीं है जिसकी आदत लग गई धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र प्रसन्न होते थे देखकर कि मैं राज सिंहासन पर बैठा हूं। तो यहां पर 30 रात्रियों के विश्व विजय के बाद पांडु आते हैं अपने घर वापस और अपना राज्य फिर से प्राप्त कर लेते हैं। उसको देने के बाद राज्य जब धृतराष्ट्र दे देते हैं तो उनके मन में भी तो कुंठा होती होगी कि मेरे अवकाश के दिन समाप्त हुए या मेरे ऐश करने के दिन समाप्त हुए। एक तरह से धृतराष्ट्र के मन में कहीं ना कहीं तो आया होगा कि यह राज्य मेरे पास ही बना रहे। उधर गांधार देश से जब गांधारी आई तो उसके साथ ही शकुनी जो उसके भ्राता थे वो भी आ चुके थे हस्तिनापुर। ये भड़काते रहते थे महाराज धृतराष्ट्र को और वो थोड़ा थोड़ा बीज बोते रहते थे उनके मन में महत्वाकांक्षा का, आप ही राज्य होने योग्य हैं। महाराज पांडु वन गमन के लिए निकल पड़ते हैं। यहां दोनों रानियां कहती हैं कि हम भी साथ जाएंगे। वन गमन क्यों करना चाहते थे हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।